कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, यह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों में जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो पहले जो ब्रेड थी वो खाली अंग्रेज लोग खाते थे, लेकिन अब तो जो ब्रेड है एकदम कॉमन चीज़ हो गई है, हर समय उपलब्ध है और आप नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं उसको। और उसी प्रकार मतलब लेखक का कहना है कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो वो नई पीढ़ी पे, मतलब आप लोगों पे पड़ा है। और क्योंकि आप लोग नए चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लेते हो और पुरानी जो ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें हैं खाने की, उसका स्वाद और उसका महत्व भूलते जा रहे हैं। जैसे कि मुंबई की पाव भाजी फेमस है और दिल्ली के छोले भटूरे, लेकिन लोग अब उसकी तुलना में दूसरी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो जगह जिस चीज़ के लिए मशहूर प्रसिद्ध हुआ करती थी, अब वो नहीं है। उसका कारण ये है कि उसकी गुणवत्ता, मतलब उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क आया है। और जैसे आगरा के पेठे और मथुरा के पेड़े भी फेमस रहते थे, अब वहाँ उसमें भी वो बात नहीं है। और पहले जो होता था मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से खान-पान बनाया जाता था। जैसे मैंने पहले बताई कि आपका चिप्स बनाया जाता था, खरबूजे के बीजे सुखा के रखे जाते थे, मेथी की भाजी सुखा कर रखी जाती थी। लेकिन आजकल लोगों में इतना समय नहीं, इतनी व्यस्तता बढ़ गई है, हर लोग जॉब करने लगे हैं और उस दूसरा कारण ये है कि आपको हर चीज़ इंस्टेंट रेडीमेड मिल जाती है। आप जो चीज़ चाहोगे आपको मिल जाएगी, तो अब वो धीरे-धीरे सारी संस्कृति जो हमारी है खान-पान की, वो चेंज होती जा रही है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। तो एक तो सबसे पहली बात है कि जो हमारे लोकल डिशेस रहती थी उसमें कमी आई है और अब लोग सिर्फ वही चीज़ें बनाते हैं जो बहुत आसानी से और फटाफट बनती है। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब लेखक ने व्यंजन पुस्तिकाएं लिखा है। अब व्यंजन पुस्तिका की जगह क्या आ गया है, यूट्यूब। आप यूट्यूब खोलो, आपको तुरंत सब चीज़ की रेसिपी मिल जाएगी और आप बना सकते हो। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा। तो महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि जिस चीज़ में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं तो लोग महंगाई देख के उसे बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक पक्ष मतलब उसकी पॉजिटिव फेवरेबल है वो। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। तो ये जो मिश्रित संस्कृति बनी है, मतलब हम हर जगह के खाने से परिचित हुए हैं, खा रहे हैं, तो उसका एक सकारात्मक पक्ष, मतलब उसकी एक लाभ भी है। उसका एक फ़ायदा ये है कि अब जो हाउसवाइफ़ हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, वो ऐसी आसान चीज़ों को फटाफट बना सकती हैं, उनके बारे में उनको जानकारी हो गई है, तो ये सुविधा हो चुकी है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का एक जो नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन की खुशबू उठती है। तो ये जो पाठ है मेरे ख़्याल से काफ़ी पहले लिखा गया है, क्योंकि आज़ादी का उल्लेख हुआ है। तो आज़ादी के बाद उद्योग धंधे बढ़े, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगें और गवर्नमेंट जॉब हुए, जिसके कारण आपका ट्रांसफ़र होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं और वहाँ के खान पान से परिचित होते हैं। तो इस प्रकार
लेखक का समझना है, मानना है कि वो दूसरे प्रदेश का या दूसरे शहर का या दूसरे प्रांत का खाने के बारे में जानते हैं। और जब बड़े शहरों क्या किसी भी स्कूल में जब टिफ़िन लंच ब्रेक होता है और लोग खाने के लिए अपने टिफ़िन बॉक्स खोलते हैं, तो हमने भी देखा है कि बच्चे एक दूसरे का शेयर करते हैं और तरह-तरह की खाने की खुशबू आती है। हम खान-पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान-पान की डेयरी संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली-भाँति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान-पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली-बानी, भाषा-भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान-पान विषय से जुड़ी है। तो खान-पान से हमारे देश में बॉन्डिंग और मतलब राष्ट्रीय एकता और भी प्रबल होती जाती है। उसका कारण क्या है, जब हम खान-पान अपनाते हैं किसी दूसरे देश का, तो उससे जुड़ी हर चीज़ें भी हम अपने जीवन में लागू करते हैं। जैसे वहाँ की बोली है, वहाँ का पहनावा है, वहाँ की भाषा है, उससे भी हम परिचित होते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रसाद नहीं दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी कभी-कभार मिलते रहें, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएँ, तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो लेखक ने बहुत सही कहा है कि अब यदि आपको ही बोला जाए, आप खाने कहीं जाएँ बाहर होटल में, तो आप जलेबी खाना पसंद नहीं करेंगे या पूड़ी कचौड़ी खाना पसंद नहीं करेंगे। उसकी जगह आप कोई दूसरी डिश, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, छोले है या इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करेंगे। मिठाइयों में भी आप दूसरी चीज़ें खाएँगे या आइसक्रीम खाएँगे या कोल्ड ड्रिंक पिएँगे। नींबू पानी की जगह आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद करेंगे। दूध की जगह आप आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये है कि हमारे खुद के जो व्यंजन हैं, वो हम खुद अपने हाथों से खोते जा रहे हैं, क्योंकि हम अंधाधुंध दौड़ में शामिल हो गए हैं और हम दूसरे की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं, उसको हम भूलते जा रहे हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। और वही चीज़ें यदि हम किसी 5 स्टार होटल में जाएँ, तो उसका प्रेज़ेंटेशन इतना अच्छा रहता है कि हम उसको बहुत ज़्यादा पैसे देकर भी खा लेते हैं। तो ये चीज़ें अनुचित होती हैं।